आपके घुटने दर्द करते हैं? कभी कभी आप अगर थोड़ा भी ज्यादा काम कर लें तो आपके घुटने सूज जाते हैं। आपको ऐसा प्रतीत होता है कि कुछ घुटनों में अटक रहा है, कुछ फंस रहा है, या कई बार ऐसा मालूम पड़ता है कि जोड़ों की जो स्टेबिलिटी है वो कम हो रही है, जोड़ साथ नहीं दे रहे आपका। अगर ऐसा महसूस कर रहे हैं तो संभवतः आपके जोड़ों में घिसाव आ रहा है, उनका गैप कम हो रहा है, आपको गठिया की शिकायत हो सकती है। पर क्या वजह है इसके बढ़ने की कि सब कुछ करते हुए भी आप इस पर नियंत्रण नहीं पा पाते? तो आज आपको हम बताएंगे ऐसी 5 गलतियां जो जाने अनजाने आप करते हैं और आपका ध्यान भी नहीं जाता। तो इसीलिए ये वीडियो आज का बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, आपके बहुत काम का है, इसे अंत तक अवश्य देखिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब अवश्य कर लें। मैं हूं आपका फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर अभिनव चतुर्वेदी, रूपरानी हेल्थ केयर आगरा से। आइए समझते हैं आपकी गलती नंबर 1, अनावश्यक रूप से सीढ़ियां जल्दी जल्दी चढ़ना या उतरना। कई बार तो इतनी जल्दी में होते हैं कि सीढ़ियां स्किप करने लगते हैं। कभी आपने अनुमान लगाया है कि उस समय आपके घुटनों पे कितना अधिक जोर पड़ता है? नहीं ना? आज ये वीडियो पूरा देखने के बाद अनुमान लगाइएगा। जब तेज चढ़ें या उतरें तो अवश्य जाकर महसूस करिएगा कि आप अपने घुटने को कितना डैमेज कर रहे हैं, कितना जोर उस पर दे रहे हैं, कितना अत्याचार आप अपने घुटने पर कर रहे हैं। इसे ठीक करने के लिए आपको ये करना है कि अपने पूरे विवेक और समझ के साथ आपको बारी बारी सीढ़ियां चढ़नी है और उतरनी है, वो भी पूरा पैर जमा कर। कई बार मैंने ये देखा है, पाया है कि लोग अपने पंजे के बल सीढ़ियां चढ़ते हैं। दिखने में बड़ा अच्छा दिखता है, परंतु ये बहुत ही गलत प्रैक्टिस है। आपकी काफ पे तो जोर पड़ता ही पड़ता है इससे अनावश्यक, क्योंकि आपका आधा पैर हवा में होता है, एड़ी हवा में होती है, परंतु साथ में आपके घुटने पर भी अत्यधिक दबाव पड़ता है। इसी वजह से कांटे जब ज़्यादा जोर पड़ने की वजह से घिरती हैं, मेनिस्कस घिरते हैं, आपको गठिया की शिकायत होती है, ये समस्या बढ़ने लगती है। अगर आपने भी कभी ऐसी कोई गलती करी है या आपको लगता है कि आपको समस्या हो रही है और आप समझ नहीं पा रहे हैं, वो दुविधा आपके मन में है कि क्यों हमें ऐसा कष्ट हो रहा है कि सब कुछ करते हुए, अच्छी डाइट लेते हुए भी, एक्सरसाइज करते हुए भी हम अपने घुटने नहीं बचा पा रहे, तो हमें इंस्टाग्राम पर मैसेज करिए, पूछिए कि क्या समस्या है जिसकी वजह से हम इससे परेशान हैं। हम प्रयास करेंगे आपकी दुविधा को हल करने का, आपको सही उपाय देने का। गलती नंबर 2, आप दिन भर चलते फिरते हैं, स्ट्रेस में रहते हैं। कई बार तो आप तेज भी चलते हैं, क्योंकि आमतौर पे प्रोफेशनल्स जो सेल्स वाले हैं स्पेशली, उनका काम रहता है चलना फिरना, पूरी मार्केट करना, फील्ड में जाना। कई बार वो ट्रैवलिंग बहुत करते हैं, आउट स्टेशन भी जाते हैं। पर एक चीज़ इन सब में कॉमन है, वो सभी सेल्स वाले एक बैग कैरी करते हैं और वो हैवी बैग रहता है। अब इससे 2 चीज़ें हो जाती हैं। एक तो हैवी बैग कैरी करने की वजह से अनइवन वेट बढ़ता है, क्योंकि आप एक ही बैग कैरी करते हैं, तो गर्दन पे, कमर पे दबाव आता है। और कई बार तो लोग इतने स्ट्रेस में रहते हैं कि वो जल्दी जल्दी चलते हैं। जब आप जल्दी जल्दी चलोगे तो आपने कभी महसूस किया होगा एक एक्स्ट्रा प्रेशर हमारी नी पे पड़ता है, जिस वजह से भी हमारी कार्टिलेज वॉर्न ऑफ होती हैं, मेनिस्कस वॉर्न ऑफ होते हैं, घिसते चले जाते हैं और डिजेनरेशन होके आपको गठिया की शिकायत होने लगती है, नी पेन होने लगता है, आर्थराइटिस डेवलप हो जाती है। अच्छा, कुछ यही हाल हमारे घर की माताओं बहनों का भी है, जो दिन भर घर के सारे काम करती हैं, बड़े शिद्दत से मेहनत से सारे काम पूरे करने का प्रयास करती हैं, दिन भर चलती फिरती रहती हैं। आजकल तो क्योंकि खड़े के काम होता है, वो काउंटर बने हैं, किचन में कुकटॉप ऊपर है, तो खड़े के काम करना होता है। अनावश्यक कंटिन्यूस वेट उनके भी नी पे पड़ता है, इस वजह से उनके भी नी डैमेज होते हैं, वॉर्न ऑफ होते चले जाते हैं। और इन सब में मजे की बात तो ये है कि आप सारे काम पे ध्यान देते हैं, मगर अपने फुटवेयर पे ध्यान कभी नहीं देते। फुटवेयर जब आप पहन रहे हो दिन भर, तो आपकी बॉडी का एक इंटीग्रल पार्ट है। और वो महिलाएं, वो गृहिणी जो घर में रहती हैं परंतु दिन भर चप्पल में घूमती हैं या नंगे पैर घूमती हैं। देखिए, पुराने समय में बुजुर्ग नंगे पैर क्यों रहते थे? क्योंकि वो घर मिट्टी के लीपे हुए होते थे। परंतु आज के समय जब फर्श मार्बल के और टाइल के हो गए हैं, ये बड़े हार्ड सरफेस होते हैं, इस पे चलने में घुटने पे दबाव आता है, धमक लगती है, इसलिए आपके घुटने वॉर्न ऑफ हो जाते हैं। तो विशेष ख्याल रखिए अपने जूते चप्पलों का, जिससे कि आपको सही समय पर मालूम पड़े कि अब हमें इसे चेंज करना है। अगर आपको लगता है कि वीडियो थोड़ा भी अच्छा आपके इन्फॉर्मेशन के लायक है, इसे लाइक अवश्य करिएगा, ताकि हमारा मोटिवेशन बना रहे। और हाँ, कोशिश करिए कि आप सब मिलकर इस पर 5 लाइक से ऊपर तो कर ही दें,
आपकी जो अगली गलती है, होता क्या है, कई बार लोग तेज चलते हैं पर कभी इस बात पर ध्यान नहीं देते कि उनकी एड़ी ज़मीन पे तेज टकरा रही है। या नॉर्मली भी चलते हैं बट उन्हें आदत होती है पैर पटक पटक के चलने की। जब भी आप ऐसा करेंगे, आप एड़ी को पटक के चलेंगे या एड़ी की धमक ज़मीन पर लगेगी तो उसका एक जर्क आएगा, एक रिकॉइल आएगा। ये रिकॉइल आपकी एड़ी से लेके घुटने पे, घुटने से कमर, गर्दन और सिर तक आता है। आपको इसका ध्यान रखना है कि आप इस तरह से नहीं चलें। क्या होता है जब आप तेज़ चलते हैं या एड़ी को नीचे पटक के चलते हैं, धमक लगती है, तो मिनिस्कस जो शॉक एब्जॉर्बर हैं वो अपना काम तो करते हैं पर हर एक स्ट्रक्चर की, हर एक जॉइंट की क्षमता है। जब आप उस क्षमता को पार कर जाएंगे, उसके बियॉन्ड चले जाएंगे, तब आपको समस्याएं शुरू हो जाएंगी। जब आप एड़ी की धमक देंगे तब आपकी पहले मिनिस्कस घिसेंगे, मिनिस्कस घिस जाएंगे, फिर नंबर आएगा कार्टिलेज का, कार्टिलेज घिसने लगेगी, कार्टिलेज घिसेगी, फिर बोन घिसने लगेगी। तो आपको समझ आया कि जाने अनजाने क्यों आपके घुटनों में दर्द होता है, पैर सूज जाते हैं, घुटने सूज जाते हैं और आपको ऐसा मालूम पड़ता है कि नी बड़ा अनस्टेबल सा हो रहा है। इसी वजह से होता है कि आप एड़ी को पटक पटक कर चलते हैं, धमक लगती है और आपके जोड़ घिस जाते हैं। इस गलती को सुधारने के लिए आपको बहुत ही सिंपल सा काम करना है। अगेन, अपने फुटवेयर ठीक रखने हैं, पहला काम। दूसरा काम, समय से अपने काम करिए, समय सारणी बनाइए, समयबद्धता के साथ कार्य करिए जिससे कि आपको तेज़ ना चलना पड़े। और ये ख्याल रखिए कि हमें आराम से चलना है। जब समय से काम करेंगे, आराम से चलेंगे, एड़ी को पटकने की, वो धमक की समस्या होगी नहीं, तो घुटने घिसेंगे नहीं, घुटने घिसेंगे नहीं, आप स्वस्थ रहेंगे, लंबे समय तक अच्छे से कार्य कर सकेंगे। और अगर आप चाहते हैं, आपको कोई समस्या हो रही है, उसका हल नहीं मिल रहा, तो आप हमें नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करके अपनी समस्या पूछ सकते हैं। कभी अगर कॉल ना लगे तो निराश ना हो, हमें मैसेज ड्रॉप कर रहे हैं, इंस्टाग्राम पर मैसेज कर दें या व्हाट्सएप कर दें, जिससे आपके लिए हम कॉल बैक अरेंज करा देंगे। अगली जो गलती है वो आप में से बहुत सारे लोग करते हैं। क्या होता है, आप लोग इतना व्यस्त रहते हैं आज के जीवन में कि हफ्ता भर तो कुछ कर नहीं पाते या करने की इच्छा नहीं रखते, काम में बिजी रहते हैं। पर जैसे ही वीकेंड आता है, छुट्टी आती है शनिवार रविवार की, तो आपको खेलने का मन करता है, एक्सरसाइज करने का मन करता है। यद्यपि आप करते भी हैं, पर यही तो गलती है कि आप लोग कोई भी चीज़ नियमित तौर पे नहीं करते। हफ्ते के कुछ दिन खेलना कूद लेना, व्यायाम कर लेने से आपका पर्पस सॉल्व नहीं होगा, कोई मतलब सिद्ध नहीं होने वाला। उल्टा आप बिना वार्म अप किए खेल लोगे या कुछ दिनों बाद खेलोगे, थोड़ा बहुत वार्म अप किया और खेल लिए, आपको इंजरी होनी ही होनी है, घुटनों में खिंचाव आना ही आना है, कार्टिलेज डैमेज होनी ही होनी है, नी खराब होना ही होना है, घिसना ही घिसना है। करना क्या चाहिए, आपको हफ्ते भर कुछ मॉडरेट सी एक्सरसाइज करते रहिए। देखिए, हफ्ते में एक दिन या 2 दिन 1 घंटा 2 घंटा देने से काम नहीं चलेगा। काम चलेगा रोज़ 15, 20, 25 मिनट अपने आप को देने से। आपके पास दिन में 24 घंटे होते हैं, अगर उसमें आधा घंटा आप अपनी सेहत के लिए दे दोगे, क्या फ़र्क पड़ेगा। और अपनी बॉडी की नियमित एक्सरसाइज के साथ खान पान का भी ख्याल रखिए कि आप क्या खा रहे हैं, किस तरह से खा रहे हैं। विशेषकर अगर आपके घुटनों में समस्या हो रही है तो नी पेन के लिए क्या खाद्य पदार्थ आपको खाने चाहिए, क्या नहीं खाने चाहिए, अगर आपको नहीं समझ आ रहा है, आप जानना चाहते हैं, तो इस वीडियो का लिंक हम आई कार्ड में ड्रॉप कर रहे हैं। ये वीडियो ख़त्म होने के बाद जाकर उसे भी देखिएगा। 5वीं गलती ये है कि आप अनावश्यक वजन अपने साथ कैरी करते हैं, जैसे कि बच्चों का वो भारी बैग हो सकता है, प्रोफेशनल्स के वो भारी बैग हो सकते हैं जिसमें सामान हो सकता है, महिलाएं वो अनावश्यक वेट कैरी कर सकती हैं जो घर में उन्हें कुछ काम करने ही पड़ते हैं। ये सारे काम करिए, काम करने की मनाही नहीं है, बुराई नहीं है, परंतु काम करने के साथ अपने डाइट का भी तो ध्यान रखिए। इस बॉडी से काम लेना है तो इसको ताकत देनी पड़ेगी, ऊर्जा देनी पड़ेगी। वो कैसे आएगी, वो आएगी 2 तरीक़ों से। पहला, एक्सरसाइज करके, नियमित तौर पर एक्सरसाइज कीजिए, जैसा मैं अभी थोड़ी देर पहले कह रहा था, वीकेंड वॉरियर ना बनिए, एक्सरसाइज करिए। और दूसरा, आपकी डाइट बेहतर करके। आपको अपने खाने में रफेज बढ़ानी चाहिए, फाइबर बढ़ाइए और ऐसे पोषक तत्व बढ़ाइए जिनके सेवन से आपकी मांसपेशियों में ताकत आए। जैसे आप प्रोटीन का सेवन कर सकते हैं, अच्छे प्रोटीन का सेवन करिए।
कैल्शियम का सेवन करिए, विटामिन डी लीजिए। तो अपनी डाइट को अच्छा करेंगे तो न्यूट्रिएंट मिलेंगे बॉडी को, एक्सरसाइज करेंगे तो बॉडी में वो न्यूट्रिएंट यूटिलाइज होंगे, बॉडी एब्जॉर्ब करेगी उनको। इससे आप तंदुरुस्त बनेंगे, सेहत अच्छी रहेगी, आपका जब स्टेमिना अच्छा होगा तो काम करने का मन करेगा, चिड़चिड़ापन नहीं आएगा, इरिटेशन नहीं आएगी, आप काम कर सकेंगे। अगर आपको ये गलतियां समझ आ रही हैं कि हाँ इसमें से कोई गलती आप भी कर रहे हैं या आपका कोई जानने वाला और भी कर सकता है, तो कृपया इस वीडियो को शेयर करिए, हर एक व्यक्ति तक शेयर करिए, हर पेरेंट तक शेयर करिए जिनके बच्चे भी भारी बैग कैरी करते हैं, ताकि इन गलतियों से सभी लोग बच सकें, अपना स्वास्थ्य का ध्यान रख सकें, अच्छे से अपने घुटनों का भी ख्याल रख सकें, उनकी सेहत को बढ़िया रख सकें और जो कार्य हम करना चाहते हैं वो कर सकें। और अब बात करते हैं आपकी छठवीं गलती के बारे में, जो सभी लोग करते हैं। मैं अपने हर मरीज से कहता हूं और हमेशा ये चीज़ देखता हूं, आप लोग अपने दर्द को सहेज के रखते हैं, उसे बढ़ाते हैं। पहले थोड़े बहुत दर्द पे तो ध्यान ही नहीं देते, ये तो आएगी सी बातें, छोड़ो रहने दो, क्या करना है। कोई अपने आप से गोली खा ली, केमिस्ट से लेके गोली खा ली, सिकाई कर ली, आराम कर लिया, हो गया, ठीक है। कुछ दिन तो ये चल सकता है, आपको आराम मिल सकता है, परंतु आप इसके पीछे की बड़ी पिक्चर पे ध्यान नहीं दे रहे, आप इस समस्या का विकराल रूप नहीं सोच रहे। हमारे पास मरीज कब आता है? जब उसे दर्द परमानेंट हो जाता है, उसकी हिस्ट्री लो, तब मालूम पड़ता है कि हाँ ये दर्द तो 5-6 साल से उसे हो रहे थे। आई गई सी बात हो गई क्योंकि कुछ गोली खा ली, आराम आ गया, तो चीज़ों को लेट गो कर दिया। यही तो गलत प्रैक्टिस है आपकी। इनिशियल स्टेज में ध्यान दे लेंगे तो दर्द से जल्दी छुटकारा पा सकते हैं, डैमेज कम होगा, आप स्वस्थ हो सकते हैं। परंतु जब आप परमानेंट दर्द लेके हमारे पास आते हो, आपको बताऊं, आप यकीन नहीं करोगे, तब तक लगभग 80% डैमेज हो चुका होता है। अगर हम घुटने की गठिया की बात करें तो 4 स्टेज होती है, ग्रेड 1, 2, 3, 4। ग्रेड 1, 2 जो है वो क्योरेबल है, रिकवरेबल है, बट ग्रेड 3, 4 रिकवरेबल नहीं है, नी रिप्लेसमेंट कराना ही पड़ेगा, कोई नहीं रोक सकता। तो कोशिश करिए कि जल्द से जल्द अपनी समस्या का हल पाने के लिए किसी डॉक्टर को, किसी फिजियोथेरेपिस्ट को, किसी सर्जन को मिलें, जिससे कि आपकी समस्या का सही समय पे हल हो सके, आपको निदान मिल सके, आप स्वस्थ रह सकें। अन्यथा फिर रिप्लेसमेंट कराना पड़ेगा, फिर आप परेशान होगे। अपनी डाइट पे ध्यान दो, एक्सरसाइज पे ध्यान दो, जल्दी अपने फिजियोथेरेपिस्ट को, फिजिशियन को मिलो, अपना इलाज पाओ, और साथ में अपने चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, जिससे कि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे समय पर। आप वीडियो देख के आगे बढ़ जाते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते चैनल को, सब्सक्राइब करिए ताकि समय से आपको नोटिफिकेशन मिले वीडियो का जो हम पब्लिश कर रहे हैं। आपके घुटनों में हो रहा है दर्द, इससे बचने के लिए अगर आप जानना चाहते हैं कि एक्सरसाइज करनी चाहिए तो राइट वाले वीडियो को जाकर देख लीजिए, संभवतः आप जान जाएंगे कि एक्सरसाइज करनी है। और अगर आपके जोड़ों में दर्द हो रहा है यूरिक एसिड की वजह से, आपके जोड़ खत्म हो रहे हैं, उससे कैसे बचा जाए, तो उसके लिए लेफ्ट वाला वीडियो जाकर देख लीजिए, आपको मालूम पड़ जाएगा कि यूरिक एसिड क्या डैमेज करता है आपके घुटनों में। धन्यवाद।